हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने बेसिकली अपना एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर लिया है। मतलब उसके सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है। आज हम करने वाले हैं 1.2, जिसमें कि हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, जो भी अभाज्य संख्या, जो भी मेरे को नंबर्स दिए गए हैं। तो ये ना बेसिकली अगर हम 10th क्लास में एक टॉपिक होता है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। अब मैं बताऊं कि अंक, जिसको इंग्लिश में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहते हैं, अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय होता है ना, उसमें बोले जाएगा अगर हमारे पास कोई एक भाज्य संख्या है तो उसमें क्या, उसका मतलब थ्योरम क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई भाज्य संख्या है ना, तो अगर मैं इसका गुणनखंड करके, मैं इसको गुणनखंड कर दूं भाज्य संख्या का, तो मैं इसका गुणनखंड करके उसको अभाज्य संख्या के रूप के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। बस यही थ्योरम कहता है, तो हम लोग इसी को देखने वाले हैं। से कि मेरे पास क्या है 140, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर 140 देखा जाए ना, तो ये क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरम इसके गुणनखंड को हम भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर 140 को ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, तो कैसे होगा ये देखना जरा। 2 से 70, फिर 2 से 35, अब फिर 3 से ये डिविजिबल नहीं है तो 5 से 7, बस। अब ये देखा जाए ना, तो 140 जो मेरे पास आ गया वो क्या आ गया, 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू, या नीचे लिख लेते हैं, 140 इक्वल्स टू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे देखने वाला बात यह है ना कि ये 2 कह लें, या ये 2 कह लें, ये 5 कह लें, ये 7 कह लें, सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, तो अभाज्य संख्या। ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, तो अभाज्य संख्या हैं। इनको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं पावर के टर्म्स में, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। अगर आप चाहें तो ये 1 पावर ना लिखे तब भी हमारा बात बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें करना होता है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 156, ठीक है। अगेन 156 क्या है, तो भाज्य है। अगर 156 को मैं ब्रेक करूं तो 2 सत्ते 14, 1 8, राइट। फिर 2 से 2 तिया 6 और 1 9, फिर ये 3 से डिविजिबल है, 3 से 13, ओके। अब मैं अगेन इसको कैसे लिख सकता हूँ 156 को, 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ या करके 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 और 13 का पावर 1, ओके, ठीक है। अगर थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, अगेन ये कैसा है, भाज्य है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3825। तो अब जो हमारा ये 3825 होने वाला है ना, वो 3 से क्या है, डिविजिबल है। 3825 क्या है हमारा, 3 से डिविजिबल। 3 1 3, 3 2 6, 1 3 4 एक सेकेंड, 2 तो 3 7 21 और ये 5 1275, ठीक है। ये अगेन 3 चौक 12, ठीक है, 4 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। तो अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से करेंगे, 5 8 40 और 2 5 बचे 25, और फिर 5 से तो ये 17, यानी इसका जो हो गया गुणनखंड वो क्या हो गया 3825 का 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। दैट मीन्स कि 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और 17 का पावर 1, ओके। अब इसी तरीके से 4 नंबर है, 5 नंबर है। मैं पहले उम्मीद ये करता हूँ कि ये तीनों का तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बच जाता है चौथा और पांचवा, तो आपको भी समझ में आता रहे कि हम लोगों ने अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि 2 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूं, अगर ये सॉल्व हो गया तो कमेंट करके बताना है कि हाँ सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के दूसरे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड